हेलो डिवाइन फेमिनाइन। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं नार्सिसिस्टिक डीएम के बारे में। यहाँ पर जिस भी फेमिनाइन को ऐसा लगता है कि मेरी डीएम नार्सिसिस्टिक है, तो ये सेशन स्पेशली उन फेमिनाइन के लिए है जिन्हें ये डाउट है। तो अभी पहले तो मैंने यहाँ पर नार्सिसिस्टिक लोगों के लिए वीडियो बनाया है, चाहो तो आप उसे देख सकते हैं कि किस तरह से नार्सिसिस्टिक लोग आपको जर्नी में परेशान कर देते हैं। तो कुछ फेमिनाइन को ऐसा क्यों लगता है कि जो उनके डीएम है वो नार्सिसिस्टिक है, जबकि डीएम को तो कहा जाता है कि वो डिवाइन मस्कुलिन है, आपके लिए हीलिंग लेके आते हैं जर्नी में, या फिर बहुत अच्छे हैं, उनकी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ के बारे में बताया जाता है। पर नार्सिसिस्टिक लोग तो ठीक उससे अपोजिट होते हैं, वो तो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाले होते हैं। तो आप अपने डीएम को नार्सिसिस्टिक लोगों से कंपेयर करना क्यों शुरू कर देते हो, या फिर आपके माइंड में इस तरह का डाउट क्यों आता है? तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि जब आप स्टार्टिंग में होते हो जर्नी के, तब आपके डीएम ने आपके साथ कोई भी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं की होती है, और जो ऐसे डीएम होते हैं वो आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ अट्रैक्टेड होते हैं, पर आपसे प्यार नहीं करते। मतलब देखिए, आप भी उनकी तरफ अट्रैक्टेड होती हो, पर आप एक ही नज़र में उनसे इमोशनली कनेक्ट हो जाती हो, क्योंकि वैसे भी आपके इमोशंस तो उस टाइम पर ज़रूरत से ज़्यादा ही हाई होते हैं। पर जो सामने वाला इंसान होता है, उनके इमोशंस बिल्कुल भी नहीं होते, या फिर बहुत कम हद तक होते हैं, बहुत ज़्यादा लो होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो ऐसा डीएम होता है ना, जो मतलब जिसे आप नार्सिसिस्टिक डीएम करके परेशान होते हो या नार्सिसिस्टिक डीएम बोल लेते हो, तो असल में वो नार्सिसिस्टिक तो नहीं होता, पर वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे अट्रैक्टेड होता है, जैसे बाकी लड़कियों के ऊपर वो अट्रैक्टेड होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। पर यहाँ पर आप उनसे ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हो, और आप सोचते हो कि अरे सामने वाला उस लेवल पर जाकर आपसे इमोशनली कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। तब जाकर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि एक तो आप वैसे ही इमोशनली इम्बैलेंस हो चुके होते हो, और आप सामने वाले से ये एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला आपको उसी लेवल पर अपने इमोशंस दिखाए। और जब आपको पता चलता है कि आप जर्नी में हो, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, और तब आपके माइंड में डाउट आने लगता है कि अरे मैं तो इस इंसान को इतना प्यार दे रही हूँ, पर मुझे ये इंसान जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से तो ये है ही नहीं। तो आप खुद ब खुद डाउट करना स्टार्ट करते हो, क्या ये वाकई ही मेरा डीएम है? और स्पेशली ये डाउट तब आता है जब आपका डीएम आपको सामने से परेशान करे, जब डिवाइन आपका टेस्ट ले रहा होता है, जब आपको डिवाइन आपके लिए चैलेंजेस क्रिएट कर रहा होता है जर्नी में, जब डिवाइन चेक कर रहा होता है कि आप अभी अवेकनिंग करने के लिए रेडी हो या नहीं, या अवेकनिंग हो रहे हो या नहीं। तब ऐसे फेसेस बहुत आपको देखने को मिलते हैं, तब ऐसे डाउट आपके माइंड में बहुत बार आते हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पर आप ही का डीएम आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा होता है, परेशान कर रहा होता है। बाकी लोग ट्रिगर करते हैं वो तो ठीक है, पर आपका डीएम भी सेम वैसा ही बिहेव करता है, टॉक्सिसिटी वाला, जैसे बाकी लोग आपसे कर रहे होते हैं। तो वो सेम उसी तरह का बिहेवियर दिखाता है, तो आप खुद ही सोच में पड़ जाते हो कि भाई ऐसे तो कोई दुनिया में प्यार करता ही नहीं है, ये तो कोई प्यार की परिभाषा ही नहीं है। क्योंकि आपके नज़र में जो लव वाला स्टेटमेंट होता है ना, जो लव वाली कंडीशंस आपने अपने माइंड में बना के रखी है, वो उस चीज़ों से मैच ही नहीं खा रही होती है। तो आप तो ये सोचते हो ना, मतलब आपके स्टार्टिंग में एक्सपेक्टेशंस ये होते हैं कि सामने वाला पर्सन कैसा होगा, वो तो मतलब आपको अच्छे से केयर करेगा, आपको अच्छे से ट्रीट करेगा, या जैसे बाकी जो बॉयफ्रेंड्स होते हैं, बाकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप होता है, या जैसे मूवी में दिखाया जाता है जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती है सारी, वैसे कुछ तो होगा, रोमांटिक टाइप। तो ऐसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तो तब यहाँ पर इसीलिए प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सामने वाले को ये सब समझ में नहीं आता। आप एक तो जब ऐसे डीएम जो होते हैं, ऐसे डीएम ज़्यादातर मैट्रिक्स डीएम होते हैं, मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम भी बोलते हैं इन लोगों को। तो जो ऐसे डीएम होते हैं, ये डीएम हद से ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, और इनकी जो फेमिनाइन होती है वो हद से ज़्यादा इमोशनल होती है।
तो इसी वजह से सामने वाला आपके इमोशंस को देखकर, मतलब आपकी इमोशंस इतने ज़्यादा होते हैं, तो वो एक तो डर के मारे हमेशा आपको रनर फेस में रहता है आपके साथ, हमेशा आपको देखकर भागता रहता है। या फिर अगर उसको ऐसे इमोशनली कंट्रोल करने की आदत हो दूसरों को, तो आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो और आपके साथ ये पैटर्न बार बार रिपीट किया गया हो, मतलब आपके बचपन में ये पैटर्न लागू हो रहा था, बचपन से ही ये पैटर्न चल रहा था कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी और लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो। तो यही पैटर्न आपका डीएम ट्रिगर करता है और उस मतलब वो ट्रिगर करने के लिए ही वो उस तरह का बर्ताव करता है। अनकॉन्शियसली वो इस तरह का बिहेव कर देता है क्योंकि हो सकता है कि उनके लाइफ में भी वो जब छोटे थे बचपन में, तब उनका मतलब वो भी इमोशनल हुआ करते होंगे और उनको भी इसी तरह से इमोशनली कहीं ना कहीं पर कंट्रोल किया गया होगा। तो इसीलिए आपके डीएम सेम अनकॉन्शियसली वही पैटर्न आपको ट्रिगर करने के लिए जो उनके अंदर भी है और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी है, वही पैटर्न दिखाने के लिए इस तरह से बर्ताव करते हैं। और ये डीएम इसी तरह से आपको इमोशनली कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं और आपको इमोशनली काफ़ी हद तक हर्ट भी कर देते हैं, जबकि आप तो पहले से ही परेशान होती हो। तो इस वजह से फेमिनाइन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन तो मुझे समझता ही नहीं है, ये तो मेरे इमोशंस को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा, फुलफिल ही नहीं कर रहा, ये तो मुझे अच्छे से ट्रीट ही नहीं कर रहा। जबकि सामने वाला तो आपको ढंग से अच्छे से बात करने के लिए भी रेडी नहीं है। इवन अगर कुछ फेमिनाइन के ऐसे पैटर्न रहे हो जहाँ पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट का सामना करना पड़ रहा हो, बचपन में काफ़ी ज़्यादा बुली किया गया हो, उन्हें काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत किया गया हो, छोटी मोटी बात पर ज़रूरत से ज़्यादा उन पर चिल्लाया गया हो, तो आपके डीएम भी सेम इसी तरह का पैटर्न आपको दिखाएंगे जर्नी में। इसीलिए नहीं क्योंकि वो नार्सिसिस्टिक है, या फिर इसीलिए नहीं क्योंकि वो टॉक्सिक है, इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये पैटर्न अगर आपके साथ हुआ है तो उनके साथ भी हुआ है। उन्होंने ये सारे वाउंड्स अपने अंदर भी कहीं ना कहीं झेले हैं, अंदर अपने माइंड में फिट करके रखे हैं, और वही आपको अपनी नेगेटिविटी शो कर रहे हैं, एक तरह से आपको वो एक मिरर कर रहे हैं। एक तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, इसीलिए वो उस चीज़ को झेल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो तो हद से ज़्यादा लॉजिकल है, इसीलिए वो अपने अंदर की वो जो नेगेटिविटी है उससे खुद ही आपके इतने अच्छे बिहेवियर को देख के परेशान हो जाते हैं, और ऑटोमेटिकली वो जो अंदर की नेगेटिविटी है ना, वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रोजेक्शन से ज़्यादा तो वो अपने अंदर की नेगेटिविटी ही आपको दिखा देते हैं कि देखो मैं अंदर से कितना नेगेटिव हूँ, पर आप वो एक्चुअली सच्चाई तो ये है कि वो जब इस तरह का बर्ताव करते हैं ना, तब वो आपके वो इमोशनल साइड को, प्योर साइड को देखकर डर रहे होते हैं अंदर से। उन्हें उस चीज़ से डर लगता है, आपकी वो प्योर साइड देखने, मैनेज करना, वो कैसे इस चीज़ को हैंडल करेंगे, इन सारी चीज़ों से वो डरते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप तो मतलब वो तो आपके लायक ही नहीं है, आप तो उनसे कई गुना ज़्यादा अच्छी है। इस तरह की चीज़ें वो माइंड में सेट करते हैं, इस तरह की पचकानी बातें सोच सोच के वो अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा ही बुरा बना डालते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि आपके डीएम मान लो जैसे कोई नार्सिसिस्टिक है, ज़रूरत से ज़्यादा हद से टॉक्सिक है, या फिर बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हैं, और कुछ कुछ तो फेमिनाइन डाउट भी कर लेती है कि ये वाकई ही मेरे डीएम है या नहीं है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये इस वजह से स्टार्ट होती हैं क्योंकि आपके जो डीएम का अंदर का शैडो साइड है ना, मतलब जो रहता है ना हमारे अंदर, कुछ ना कुछ अपनी नेगेटिविटी होती है थोड़ी बहुत सी, पर कभी कभार वो सोसाइटी के कुछ पैटर्न्स होते हैं, सोसाइटी से मिले हुए वाउंड्स होते हैं, या बचपन की कुछ अपनी मेमोरीज़ होती हैं जिससे हमारा इनर चाइल्ड बाउंडेड रहता है। तो ये सारी कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। इवन समटाइम डीएम के ऊपर फैमिली प्रेशर्स भी होते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये उनके फैमिली के अराउंड में जिस तरह के भी चीज़ें चली आती हो बचपन से, जो भी पैटर्न हैं जो उन्होंने देखे हैं, फील किए हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, उसके अकॉर्डिंग वो दिखाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब उनके अंदर के शैडो साइड्स है, ये उनके अंदर के कुछ रॉन्ग बिलीफ सिस्टम हैं जिसे वो आपको शो कर रहे होते हैं, एक तो ट्रिगर के फॉर्म में, या फिर अनकॉन्शियसली अपनी उस नेगेटिव चीज़ों को मिरर करके या प्रोजेक्ट करके, जो भी आप कह लो। तो ये उनकी जो टॉक्सिसिटी है अंदर की, ये उनकी शैडो साइड्स है जिस पर अभी उन्होंने काम नहीं किया है, और आपको ये इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी वो पैटर्न फेस किए हैं।
मतलब काफ़ी हद तक ये पैटर्न्स एक दूसरे से मैच होते रहते हैं। तभी वो आपको उसी चीज़ों को मिरर करते हैं जो आपने फेस किए हैं, और पर वो अभी तक आपने हील नहीं किए हैं, इसीलिए आप ज़रूरत से ज़्यादा हर्ट हो जाती हो। क्योंकि आप तो सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हो कि वो मुझे आके प्यार करेगा, पर प्यार तो छोड़ो, वो तो बस हमेशा ही मिरर करने में ही लगा हुआ होता है। हमेशा आपको वो अपने जो अंदर की डार्क साइड है, शैडो साइड है, उसे ही दिखाने में लगा हुआ होता है। अपने अंदर की जो अपने वाउंड्स क्रिएट करके रखे हैं, हर्ट वाले इमोशन से काफ़ी ज़्यादा ख़राब चीज़ें अपने ही अंदर भर के रखी है, जबकि वो प्योर सोल को वो डिस्टर्ब कर रही है, प्योर सोल के एनर्जी वाइब्रेशंस को, एनर्जी को, बिहेवियर को। तो इतने सारे हर्ट वाली एनर्जीज आप जो बचपन से कैरी करते आए हो, या बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके रखे आपके सोल ने, तो आपका डीएम नहीं चाहता कि इस सोल के साथ जर्नी कंप्लीट की जाए, या फिर ऐसे सोल के साथ रहा जाए। कहीं ना कहीं आपके डीएम के हायर सेल्फ को, या फिर आप कह सकते हो कि लाइक आपकी डीएम के जो सोल है, उन सारी सोल मतलब उन सारी चीज़ों को या आपके जो घटिया से वाइब्रेशन से, मतलब कहीं न कहीं वो जो नेगेटिविटी आपके अंदर जो फ़ील होती है, नेगेटिव एनर्जी बोल लो या शैडो एनर्जी बोलो, जो भी बोलो, है तो एक तरह से वो नेगेटिव एनर्जी ही जो आपने अपने अंदर इकट्ठा करके रखी है। तो इस चीज़ की वजह से मिरर होना तो पक्का है। तो इस वजह से वो उस चीज़ को निग्लेक्ट करते हैं, मतलब भागना चाहते हैं एक तरीके से, या मिरर कर के आपको ही परेशान करना स्टार्ट करते हैं। अगर वो आपसे पीछा नहीं छोड़ सकते तो वो मिरर कर के आपको परेशान करेंगे, आपके पीछे भाग-भाग के, या खुद ही आपसे दूर भागते रहेंगे। और ऐसा स्पेशली तब होता है जब आप चेसर होते हो, तब आप उनको मिरर कर रहे होते हो, और जब आप रनर होते हो तब वो आपको मिरर कर रहे होते हैं। जब वो आपको मिरर करते हैं तब आप दूर भागते हो, और जब आप उनको मिरर करते हो तब वो दूर भागते हैं। तो इस तरीके से ये डायनामिक चलता रहता है। और हाँ, यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि ये जो डीएम हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल, इगोइस्टिक होते हैं। और यहाँ पर इसका रीज़न ये होता है क्योंकि एक तो उनको इमोशनली अच्छे से बचपन में ट्रीट नहीं किया जाता। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो लड़के होते हैं वो हमेशा उनको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए लड़कियों से, या फिर ऐसे ही चलता है सोसाइटी में। तो इसीलिए वो इसी तरह का कैरेक्टर डेवलप कर लेते हैं। और रही इगोइस्टिक माइंडसेट की बात, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब वही हमेशा सबसे बेटर है, अच्छे हैं। क्या है ना कि लोगों ने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही ख़राब करना, एक तो मतलब ख़राब ट्रीटमेंट दी होती है, तो अपने आप में ही वो इगोइस्टिक बिहेवियर डेवलप कर लेते हैं। अपने आगे किसी को समझना ही नहीं। अगर कोई उन्हें नहीं समझता तो उनको ख़राब तरीके से ट्रीट करे। बिल्कुल वियर्ड बिहेवियर होता है वो। तो इस हिसाब से वो चलता रहता है। अगर आपके डीएम ने मान लो कि कोई डिमोटिवेशन वाला पार्ट अपने लाइफ में फेस किया है, एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ कि जैसे कि मान लो कि आपके डीएम को कई कई बार काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेशन का सामना करना पड़ा है, या फिर कई बार उन्हें मतलब उनको अंडर एस्टिमेट किया गया हो, या उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फेल्योर का सामना किया है, या फिर उन्हें सक्सेस इजीली नहीं मिली है। और आप अगर ये सारी चीज़ें इजीली कर सकते हो, या फिर उन्हें लगता है कि आप उनसे ज़्यादा टैलेंटेड हो, या फिर आप ये सारी चीज़ें मतलब अपने लाइफ में पा रहे हो, इसलिए आप उनको छोड़ दोगे। तो ऐसे भी उनके माइंड में डर रहते हैं, इसीलिए वो आपको भी डिमोटिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो इसीलिए नहीं करते क्योंकि वो बस मतलब सिर्फ़ टॉक्सिक है। वो इसलिए भी करते हैं, कहीं न कहीं उन्हें डर रहता है कि कहीं आप उन्हें छोड़ ना दें। तो उन्हें डर रहता है अंदर से कि मतलब आप अगर उनसे आप वो तो सक्सेसफुल हो नहीं रहे हैं, वो तो अंदर से डिमोटिवेटेड है, तो उन्हें वो डर लगा रहता है कि कहीं न कहीं वो आपके लायक नहीं है, और अगर आपको ये सारी चीज़ें मिल रही है, तो कहीं वो आप उन्हें छोड़ ना दें। एक तरह की जेलसी होती है, एक तरह की ऐसे डीएम में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है, एक तरीके से ऐसे डीएम मतलब हद से ज़्यादा ही पागलपंती करते हैं। इसे आप पागलपंती कह सकते हो, क्योंकि उन्हें तो काफ़ी सारी चीज़ों का समझ नहीं होती, या फिर अंदाज़ा भी नहीं होता कि जर्नी किस तरह से चलती है, और एग्ज़ैक्टली आप उनके बारे में क्या फ़ील कर रहे हो। कुछ नहीं पता होता और कुछ समझ में भी नहीं आता, और आप समझाने में भी मत जाओ क्योंकि वो लॉजिकल होने की वजह से समझ में नहीं पाते। और आप अगर उन्हें समझाने भी जाओ तो वो उसका कुछ अलग ही मतलब निकाल लेते हैं, और अपने हिसाब से अलग मतलब निकाल देते हैं, तो जर्नी और ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए ऐसे
डीएम की, जो जैसे आप नार्सिसिस्टिक डीएम कहते हो या मैट्रिक्स डीएम भी कह लो, तो ऐसे डीएम की काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हैबिट्स भी होती है, क्योंकि उनके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर होता है, सोसाइटी प्रेशर, फैमिली प्रेशर, ज़रूरत से ज़्यादा अपने स्टेटस को मेंटेन करना, काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होना, इन सभी चीज़ों के पीछे भागने की वजह से ऐसे डीएम खुद ही अपने आप के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर बना लेते हैं। मतलब एक्चुअली होता भी नहीं है, पर वो खुद ही उन सभी चीज़ों को पाना चाहते हैं। उन चीज़ों के पीछे पाने के लिए वो इतने हद से ज़्यादा पागल हो चुके होते हैं कि उन्हें समझ में ही नहीं आता कि एग्ज़ैक्टली उनके लाइफ़ का पर्पस क्या है। तो इसीलिए वो हद से ज़्यादा उन चीज़ों के पीछे भागते हैं, और जब भी वो चीज़ों को पीछे चेस करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, तो उस चीज़ को फुलफ़िल ही नहीं कर पाते, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी एनर्जी हद से ज़्यादा लो हो जाती है। और जब लो हो जाती है तो वो एंग्ज़ायटी, ओवरथिंकिंग, फ़ियर, इस तरह की नेगेटिव जो लो एनर्जीज़ है उसके शिकार बन जाते हैं। उनमें सेल्फ़ वर्थ की कमतरता होती है, और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसकी भी कमी होती है कहीं न कहीं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारे एडिक्शन के शिकार भी हो जाते हैं। बहुत सारे डीएम एडिक्शन के पैटर्न में भी फँस जाते हैं। अल्कोहल वाला पैटर्न ले लो, या कुछ सिगरेट स्मोकिंग्स काइंड ऑफ चीज़ें, या फिर इन सारी चीज़ों के पीछे मतलब पढ़ने की बजाय वो एक बार उनको फेल्योर मिल गया, बार-बार अगर फेल्योर मिल रहा है, तो वो हद से ज़्यादा ही पागल हो जाते हैं। क्योंकि वो इतना ज़्यादा चेस करते हैं उस चीज़ों को कि उन्हें कुछ भी करके ये चीज़ें चाहिए, मतलब चाहिए। लाइक स्टबॉर्न नेचर, कि कुछ भी हो जाए ये चीज़ मुझे चाहिए, और जब वो नहीं मिलती तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है। और जब ईगो हर्ट हो जाता है तो वो एक तो उस चीज़ को निग्लेक्ट करने के लिए एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, तो या फिर मतलब अलग-अलग लड़कियों के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो बोर हो जाते हैं उन चीज़ों से, थक-हार जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो वो अपना जो क्या बोलते हैं, मतलब अटेंशन जो होता है, वो कहीं और शिफ्ट करने के लिए लड़कियों के पीछे भागते रहते हैं। लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं ताकि वहाँ पर जाकर एंटरटेनमेंट मिले और उन चीज़ों को वो भूल जाएँ। पर वो जो उनका ईगो होता है वो अंदर से कहीं न कहीं तब भी हर्ट ही होता है, और उन्हें वहाँ पर भी सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता। थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट वगैरह ये सारी आलतू-फालतू चीज़ें लाइक फ्लर्ट करना, या फिर अलग-अलग रिलेशनशिप में जाना, इस तरह की बचकाने चीज़ें करके शायद वो अटेंशन ले भी लेते हैं लोगों का। तब उन्हें ऐसा लगता है कि वो अकेले नहीं है। मतलब उन्हें एक पन में रहने का भी डर रहता है, क्योंकि सोसाइटी स्टेटस, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा मनी रिच बनना, ऐसे लाइक मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमेशा उसे पकड़ के रखना, इस तरह की बातें ही उनके दिमाग में ज़रूरत से ज़्यादा ही चलती हैं। तो वो लोगों का अटेंशन लेने के लिए तरह-तरह का ड्रामा भी करते हैं, और हमेशा ऐसे बार-बार अलग-अलग रिलेशनशिप में जाकर वहाँ पर अटेंशन लेने की कोशिश भी करते हैं। तो इस तरह की पचकानी चीज़ों में रह के वो अपने आप का एनवायरनमेंट जो होता है, एक तो वो पहले से ही टॉक्सिक होता है, बाद में उसे और ज़्यादा टॉक्सिक बना देते हैं। तो यहाँ पर जब ये डीएम जर्नी में आते हैं, तब वो क्या होता है ना कि उनका बिहेवियर आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो इसीलिए वो वही जो अलग बिहेवियर है जो आपसे मैच ही नहीं खाता कहीं भी। तो इस वजह से आपको ट्रिगर करना बार-बार, परेशान करना बार-बार, या कन्फ्यूजन में रखना, इमोशनली कंट्रोल करने की कोशिश करते रहना, या कहीं आप उन्हें छोड़ ना दें, इस बात का हमेशा जो डर लगा रहता है, इसके लिए पचकानी हरकतें करना। तो इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। और हाँ, यहाँ पर जो ऐसे डीएम होते हैं उन्हें मतलब लाइक वो ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं होते, या फिर ऐसे डीएम को जो लॉ ऑफ कर्मा कह लो, जो अपने अंदर की जो इनर वॉइस, मैनिफेस्टेशन पावर, इस तरह की चीज़ों पे वो कभी काम नहीं करते या समझते भी नहीं, या फिर मतलब वो ज़रूरत से ज़्यादा ही अपनी ही टॉक्सिसिटी में, अपने ही टॉक्सिक चीज़ों में इतने उलझे रहते हैं ना, कि उन्हें उन्हीं चीज़ों की आदत बहुत ज़्यादा पड़ चुकी होती है। तो इस तरह की पॉजिटिव प्रैक्टिसेस करना उन्हें उतना अच्छा नहीं लगता उस लेवल पे जाकर जितना आप करती हो। वो उन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, तब तक नहीं करते जब तक आप खुद ग्रो ना हो। आप खुद अपनी उस क्वालिटी को एनहांस ना करो, बढ़ाओ नहीं, मतलब डेवलप नहीं करो। जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करती तब तक ये अपने आप को चेंज नहीं करते। ये हमेशा अपने आप को उसी तरह से बनाए रखते हैं अपने उसी इगोइस्टिक पैटर्न में, जब तक वो उस नेगेटिविटी को चलाए रखना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, और जब तक इनका ईगो इनके ऊपर हावी हो रहा है। पर जैसे ही आप खुद के सारे पैटर्न ब्रेक डाउन करके अपने आप को इतने ख़राब सिचुएशन में भी ग्रो करके दिखाते हो, डेवलप करते हो,
तब इनका ईगो ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन हो जाता है, क्योंकि उनके पास और कोई चारा ही नहीं रहता। वो समझ जाते हैं कि डेवलप करने के लिए उनके जो वो पचकाने तरीके थे, लाइक लोगों को मैनिपुलेट करना, ऐसे हम कभी कभार दूसरों को मैनिपुलेट भी करते हैं अपने खुद के फ़ायदे के लिए, क्योंकि उनका एक सेल्फिश नेचर भी होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से फ़ायदा मिलता है खुद को, क्योंकि बाकी लोग भी इस तरह की पचकानी हरकतें करते हैं, तो वो भी इस तरह की पचकानी हरकतें कर लेते हैं, अपना सेल्फिश बिहेवियर दिखाते हैं कहीं ना कहीं। पर ऐसी टेक्निक जब काम नहीं करती और फिर भी लोग उन्हें दूर छोड़ के चले जाते हैं, या फिर उनके कहीं न कहीं ब्रेकअप हो जाते हैं, उनके कार्मिक उन्हें छोड़ के चले जाते हैं, पर आप तो वहाँ पर ग्रो होती रहती हो, उनकी वो जो पचकानी टेक्निक आपके ऊपर भी काम नहीं कर पाती। तब वो खुद ही इन सारी चीज़ों से थक-हार के समझ जाते हैं एक पॉइंट के बाद कि उन्हें किस तरह से ग्रो करना है। क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने आपको भी उस सारी ख़राब सिचुएशन में ग्रो होते हुए देखा है। तब उन्हें ऐसा लगता है कि वो अब जब तक वो उस खराब बिहेवियर में रह रहे थे, तब तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, कुछ ट्रांसफ़ॉर्म ही नहीं किया है। वो उस लेवल तक ट्रांसफ़ॉर्म हुए ही नहीं हैं। उन्हें अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए आपकी तरह चीज़ें अपनानी चाहिए थी, समझनी चाहिए थी और अपने डेवलपमेंट में, अपने ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए था। जब आपको वो चेंज होता हुआ देखते हैं, तब जाकर खुद को भी अवेयरनेस में फ़ील करते हैं, खुद का भी उनका ट्रांसफ़ॉर्मेशन चलता है और तब जाकर ऐसे डीएम हील होते हैं। तो इसीलिए इस तरह की चीज़ें समझना ज़रूरी है, जो जर्नी में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, इल्यूजन क्रिएट करती है। और इसके पीछे आपका डीएम का सबसे बड़ा हाथ होता है, उनके इस पचकाने या फालतू के बिहेवियर की वजह से। खैर, अपने आप को आप इस इल्यूजन में या कन्फ्यूजन में मत डालिए कि आपके डीएम टॉक्सिक है या नहीं, या नार्सिसिस्टिक है, या फिर जो भी आप कह लो मैट्रिक्स डीएम है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस हद तक अपनी पचकानी हरकतें कर रहे हैं। पर हाँ, आपके लिए ये बात ज़रूर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि ऐसे डीएम बार-बार एनर्जी ड्रेन करते रहते हैं और काफ़ी हद तक ज़रूरत से ज़्यादा ही परेशान कर देते हैं, जबकि आपके पास तो पहले ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए आपको अपने एनर्जी को बचाना और उसे प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको इन सारी चीज़ों को समझना होगा और एनर्जी को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना होगा। जब तक आप ये नहीं करेगी, तब तक तो आपका डीएम इसी तरह के पचकानी हरकतें करेगा और बार-बार परेशान भी करेगा, ताकि ये पैटर्न बार-बार रिपीट होते रहेंगे। और फिर ये जर्नी तो मतलब आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगी। आप इसमें परेशान भी हो सकती है ज़रूरत से ज़्यादा। इसलिए ऐसे डीएम पर तो आप ध्यान देना छोड़ दें तो ही अच्छा है, क्योंकि आपको अपना फ़ोकस ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर रखना पड़ता है। अगर कहीं पर भी आप इन पर फ़ोकस करना स्टार्ट कर दें, तो उनका वो नार्सिसिस्टिक टाइप, जैसे आप बोलते हो कि उनका वो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर वाला डीएम होता, मतलब बिहेव करते हैं। तो वो जो नार्सिसिस्टिक टाइप का टॉक्सिसिटी वाला बिहेवियर वो एक्टिव हो जाता है, उनके उस ईगो की वजह से। और वो आपकी प्रॉब्लम को, आपकी इमोशंस को समझ ही नहीं पाते। बस अपने ही सेल्फिश नेचर में रहते हैं, अपने ही दुनिया में खोए रहते हैं, अपने ही दुनिया में जीते रहते हैं और अपने ही पचकाने मतलब पैटर्न की वजह से, अपने ही पचकाने थॉट्स की वजह से या ईगो की वजह से इस तरह का बिहेवियर आपको दिखाते रहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये डीएम किस तरह के होते हैं, किस तरह की पचकानी हरकतें करते हैं, या इन्हें ये इमोशनल चीज़ें, मतलब कोई भी ले लो आप, किसी भी फेमिनाइन की ले लो, किसी भी कुछ भी जो उनके साथ और लोग रहते हैं, इवन वो उनके साथ भी कुछ इसी तरह का ही बर्ताव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो इमोशनली ज़रूरत से ज़्यादा नहीं समझ पाते। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के ही अपनी जर्नी कंप्लीट करनी होती है। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। आई होप आपने इसे ईज़िली अंडरस्टैंड किया है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। धन्यवाद।